प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम करेंगे शुड का यूज। शुड का यूज कैसे किया जाता है और कहाँ कहाँ किया जाता है। ठीक है बच्चे, सबसे पहले शुड का यूज करते हैं सजेशन के अंदर और एडवाइस के अंदर। किस में करते हैं? सजेशन देना हो किसी को या किसी को कोई सलाह देनी हो तो वहां पे किसका यूज करते हैं हम? शुड का। जैसे यू शुड स्टडी इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश की पढ़ाई करनी चाहिए, तो यहाँ पे किसका यूज हुआ है? शुड का। हमने एडवाइस दी है कि तुम्हें किसकी? शुड, तुम्हें इंग्लिश की स्टडी करनी चाहिए। उसके बाद यू शुड नॉट लाफ एट दिस मिस्टेक, तुम्हें उसकी गलती पे नहीं हंसना चाहिए। तो यहाँ भी बेटा हमने किसको एडवाइस दी है, यानी कि एडवाइस में और सजेशन में हम किसका यूज करते हैं? शुड का यूज करते हैं। रूल नंबर 2 बेटा ये देखना, अगर शुड और लेस्ट, ठीक है ना, शुड और लेस्ट नेगेटिव पर्पज में हो तो शुड के साथ नोट न लगाए। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल से समझ में आएगा आपको। जैसे शुड के बाद लेस्ट होए और नेगेटिव पर्पज में होए तो शुड के साथ कभी भी हम नोट का यूज नहीं करते। जैसे ही रन फास्ट, लेस्ट ही शुड मिस द ट्रेन। ठीक है बेटा, यहाँ पे क्या है? ही रन फास्ट, एटलीस्ट ऐसा ना हो कि आपकी ट्रेन मिस हो जाए। यहां से लेस्ट का मतलब हो ऐसा ना हो कि आपकी ट्रेन मिस हो जाए। तो बेटा यहां से देखो मैंने क्या कहा है, शुड के साथ आप नोट का यूज नहीं करोगे जब वाक्य में आपका क्या आ जाए? लेस्ट। देखो तो इस सेंटेंस में मिस्टेक कहां पे है? किसका यूज हुआ है? लेस्ट का। तो आगे जाके जैसे आप शुड को देख रहे हो तो यहाँ पे क्या लगा है? नोट, जो हमें यूज नहीं करना था। इसलिए ये सेंटेंस यहाँ से क्या हो जाता है मेरा? गलत। ठीक है ना, जब मैंने बोला है कि शुड के बाद आप नोट ना लगाएं। ठीक है बच्चा, उसके बाद लेस्ट, लेस्ट के बाद शुड के बाद बेस फॉर्म के बाद बेस फॉर्म का यूज कर सकते हैं। जैसे बेटा यदि लेस्ट वाले वाक्य में शुड का प्रयोग नहीं हो, किसका? यदि लेस्ट वाले वाक्य में शुड का प्रयोग ना हो तो वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे टेक केयर, केयर भी एक वर्ब है और टेक भी एक वर्ब है। ठीक है बेटा, दोनों के बाद यानी कि बेस फॉर्म के साथ बेस फॉर्म का यूज किया है। जैसे टेक केयर लेस्ट यू फॉल, ध्यान से चलो कहीं गिर ना जाओ। ठीक है, हेल्प हिम लेस्ट, लेस्ट के बाद यहाँ पे बेटा फॉल, फॉल वर्ब की कौन सी फॉर्म है? बेस फॉर्म। ठीक है ना, उसके बाद बेटा यहाँ से ये हमारा शुड यहाँ पे खत्म होता है। उसके बाद और टू का यूज देखते हैं बेटा। मोरल ऑब्लिगेशन के अंदर करते हैं, इसका मतलब होता है जहां नैतिकता दिखानी हो, जो हमारे कर्तव्य है वो नैतिकता दिखानी हो, वहां पे हम किसका यूज करते हैं? ओथ टू का। वी ought टू लव आवर कंट्री, मतलब हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, हमारा क्या है? एक नैतिक कर्तव्य है। तो यहाँ पे इसका यूज करते हैं हम ought टू का। ठीक है बच्चे, उसके बाद मस्ट का यूज कंपल्सन के अंदर करते हैं जहां पे 80% संभावना होती है। ठीक है ना, देखो कैंडिडेट मस्ट राइट इन इंक, मतलब पेपरों में लिखा होता है कि कैंडिडेट को अवश्य ही इंक वाले पेन से लिखना है। ठीक है बेटे, ये कंपलसरी है तो वहां पे किसका यूज होता है? मस्ट का। ये लाइन ऊपर लिखी होती है जब आपको पेपर दिया जाता है। ठीक है बच्चा, उसके बाद रूल नंबर 2, अगर मस्ट का यूज करोगे वहां पे स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होना चाहिए, मतलब पक्की बात होनी चाहिए मस्ट में। यह है कि इंडिया मस्ट विन द वर्ल्ड कप, मतलब यहां पक्की बात हो गई कि इंडिया पक्का वर्ल्ड कप जीतेगा। ठीक है ना, तो वहां पे किसका यूज करते हैं? जब भी दृढ़ संकल्प और कंपल्सन की बात आएगी तो किसका यूज करोगे? मस्ट का यूज करोगे। ठीक है बेटा, और मस्ट का यूज कहां पे? ड्यूटी के लिए कोई कर्तव्य होगा आपका, ड्यूटी के प्रति, वहां भी आप किसका यूज करोगे? मस्ट का। जैसे आ शोल्डर
सोल्जर मस्ट फाइट द कंट्री, मतलब एक सिपाही को किसके, अपने देश के लिए लड़ना चाहिए। ठीक है बेटा, तो मस्ट मतलब उसका नैतिक कर्तव्य है ये, उसका उसका पालन करना चाहिए। उसके बाद किसका बेटा, यूज टू का। यूज टू में पास्ट रूटीन में होता है, यूज टू का यूज किस में होता है बेटा, पास्ट रूटीन के में होता है। जैसे ही यूज टू स्टडी टिल 10 PM, ठीक है ना बेटे। यहां पे क्या है बेटा, ये कि वह रात को 10 बजे तक पढ़ता है, पढ़ता था, यूज टू पढ़ता था, ठीक है ना। उसकी क्या थी, एक पास्ट रूटीन थी, मैं स्कूल साइकिल से स्कूल जाया करता था, तो वहां पे क्या था, पास्ट रूटीन थी। ठीक है बच्चे। अब प्रेजेंट, प्रेजेंट रूटीन के लिए प्रेजेंट इंडेफिनेट का ही यूज करोगे। किसका करोगे, प्रेजेंट रूटीन के लिए प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का ही यूज करोगे। ये लिखा हुआ है मैंने PIND, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। उसके बाद ही यूज टू, ठीक है ना बेटा, यहाँ पे ही यूज टू स्टडी टिल 10 PM, यहाँ 10 बजे तक पढ़ाई करता है। ही देन गो टू द बेड, उसके बाद वह सो जाता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे बेटा किसकी बात हुई है, प्रेजेंट की, करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे यूज टू का यूज नहीं होएगा, तो यहाँ पे कौन सा टेंस लगेगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। और यहाँ पे स्टडीज लग के ये सेंटेंस आपका राइट हो जाएगा। अदरवाइज यूज टू लगा रखा है पास्ट के लिए, तो ये किसका है, पास्ट की बात हो रही है, लेकिन सेंटेंस किस में है, प्रेजेंट में। ठीक है बेटा। उसके स्टडीज लगेगा, हाँ ES लगेगा, बताऊंगा वो भी कैसे। उसके बाद बेटा ये देखना है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो आपका, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस हो, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस हो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो मेरा, और सेंटेंस हो उसमें यूज टू का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ही यूज टू, ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस है, कम हियर, ठीक है ना, वहां वह यहाँ आया करता है, ठीक है ना। उसके बाद उस नेगेटिव, ही यूज टू नोट, यूज टू के बाद नोट लग गया, टू कम हियर, ठीक है बच्चे। उसके बाद इसी सेंटेंस को आप ऐसे भी बना सकते हो, ही डिड नॉट यूज कम हियर, और इसको जैसे ही आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस में लगा लेके आओगे तो यूज टू पहले आएगा, ही टू कम हियर, और यहां से ये सेंटेंस ऐसे भी बन सकता है, डिड ही यूज टू कम हियर, ठीक है बेटा। उसके बाद आई एम यूज टू, देखो बेटे यहां पे देखना है, जैसे ही बी फॉर्म बोल ली थी मैंने, इज एम आर वाज वर, यहाँ पे जौन सी ये वर्बे आएंगी आपकी, ठीक है ना। उसके बाद यदि यूज टू का यूज होएगा, किसका होएगा, यूज टू का यूज होएगा, तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के फोर्थ फॉर्म लगानी है, यानी कि ING वाली। ये भी पॉइंट कर नोट करने की बात है बेटे, ठीक है ना, क्योंकि जब इधर एम आ गया, ठीक है ना, जब आपसे टेस्ट लिए जाएंगे उनमें ये बातें देखनी है आप लोगों को, ठीक है ना। तो ये अगर एम आ गया या इज आ गया या आर आ गया और उसके बाद यूज टू आ गया, तो उसके बाद क्या आना चाहिए, वर्ब की फॉर्म के साथ ING का यूज करना है आपको। और ये वर्ड तो आपको रट लेने हैं, ठीक है ना, जितने भी लिखे हुए हैं, फर्स्ट फॉर्म के बाद यूज टू का यूज होएगा, यानी कि ये है, इनके बाद यूज टू का अगर यूज होएगा तो आपको क्या करना है, तो इन वर्डों के बाद सभी एक्स्ट्रॉयड अवेयर्स टू, विद ए व्यू टू, एडिकेटेड टू, डिवोटेड टू, इन एडिशन टू, लुक आफ्टरवर्ड, ऑब्जेक्टिव, इन सब के बाद टू के बाद क्या लगाओगे आप, क्या आना चाहिए, ING, वर्ब के साथ क्या आना चाहिए, ING। जैसे ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एडिकेटेड टू लिखा हुआ है, तो एडिकेटेड टू के बाद स्मोक के साथ क्या आना चाहिए था, स्मोकिंग आना चाहिए था। अगर स्मोक आता तो आपका एरर होता, स्मोक आता तो आपका एरर होता है, लेकिन पहले ही बता दिया इन वर्डों के बाद क्या आना चाहिए वर्ब के साथ, ING। जैसे यहाँ पे लुकिंग, इनमें वर्ड है कहीं पे लुकिंग, या मैं लिखना भूल गया होगा, है बेटा ये देखो, लुक है ना, लुकिंग, ठीक है बेटा। फॉरवर्ड टू,
लिखा हुआ फॉरवर्ड टू, उसके बाद वर्ब के साथ क्या लगाया है, आईएनजी का यूज किया है, ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद ही गो टू यूज टू ड्राइविंग, यानी कि यूज टू के बाद क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाओगे आप, आईएनजी, ठीक है ना बेटा। और इससे पहले वाली वीडियो में जो कंसेप्ट बता रखे हैं ना मैंने छोटे छोटे, वो पॉइंट याद कर लेना। जैसे ही इसका टेस्ट लगेगा आपका, वो आपको फोटोकॉपी दूंगा मैं, उससे बेटा टेस्ट दोगे तो वो सभी चीजें अगर आपके याद है तो आप उस टेस्ट को कंप्लीट कर पाओगे। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स।